गौतम बुद्ध का जन्म। एक समय कपिलवस्तु में सुद्योधन नामक एक राजा रहते थे। उनका राज्य हिमालय की पहाड़ियों पर स्थित था। उनकी पत्नी रानी माया असीम सुंदरता और सद्गुणों की स्वामिनी थी। जब राजा और रानी को पता चला कि रानी माया गर्भवती है तो वे दोनों बहुत खुश हुए। एक चांदनी रात में रानी माया को एक अद्भुत सपना दिखा। उन्होंने देखा कि कुछ देव कन्याएं उन्हें हिमालय की नदियों में स्नान करा रही हैं। फिर उन्होंने रानी को खूबसूरत वस्त्र पहनाए और पुष्प अर्पण किए। तभी चंद्रमा के समान एक श्वेत और उज्जवल हाथी सफेद कमल लेकर रानी के पास आया। उनके 3 चक्कर लगाकर वह हाथी उनके गर्भ में विलुप्त हो गया। अपने स्वप्न के बारे में रानी माया ने राजा सुद्योधन को बताया। राजा ने तुरंत राज ज्योतिषी को बुलाया और उन्होंने उनसे रानी के सपने का अर्थ पूछा। सभी पुजारी और ज्योतिषियों ने आपस में मंत्रणा करके निर्णय दिया कि रानी एक महान पुत्र को जन्म देगी। जैसे जैसे बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया, हर तरफ फूल खिलने लगे और हवा में उनकी सुगंध घुल गई। रानी ने अपने मायके जाकर बच्चे को जन्म देने का फैसला किया। वे नेपाल अपने पिता के घर के लिए रवाना हुई। रास्ते में जब उनकी सवारी लुम्बिनी के बगीचे से गुजर रही थी, रानी माया ने सेवकों को रुकने के लिए कहा। लुम्बिनी के बगीचे में साल के पेड़ के नीचे एक अद्भुत बच्चे का जन्म हुआ। रानी माया के उस पुत्र का चेहरा चांद के समान दमक रहा था। सारा नजारा जादुई प्रतीत हो रहा था। रानी कपिलवस्तु वापिस आ गई। पूरे राज्य में जश्न का माहौल था। राजा के गुरु आशिता नन्हे राजकुमार को देखने आए। राजकुमार को देखते ही वे मुस्कुराए, फिर रोने लगे। राजा ने उनसे इसका कारण पूछा। इस पर गुरुदेव बोले, अगर राजकुमार सिंहासन चुनता है तो वह चक्रवर्ती सम्राट होगा, और अगर वह संन्यास का रास्ता चुनता है तो वह आत्मज्ञान को प्राप्त करेगा और सारे जगत का मार्गदर्शक बनेगा। इस कारण मैं मुस्कुराया और मैं दुखी हूं, क्योंकि राजकुमार से ज्ञान प्राप्त करने के लिए मैं जीवित नहीं रहूंगा। गौतम बुद्ध का नामकरण। राजकुमार के जन्म के 5 दिन बाद नामकरण समारोह का आयोजन किया गया। 8 नामी ज्योतिषियों को बुलाया गया। बालक का नाम सिद्धार्थ गौतम रखा गया। सिद्धार्थ का शाब्दिक अर्थ होता है वह जो अपने लक्ष्य को पाता है। गौतम पारिवारिक नाम था। पहले 7 ज्योतिषियों ने कहा कि बालक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन्यासी। 8वें ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की, राजकुमार सिद्धार्थ निश्चित रूप से सन्यासी होगा। कुछ दिनों बाद रानी माया की तबीयत बिगड़ने लगी। अपने अंतिम समय में रानी ने अपनी बहन प्रजापति को बुलाया और उससे वादा लिया कि वह सिद्धार्थ की परवरिश अपने पुत्र के समान ही करेगा। मैं वचन देती हूँ, प्रजापति ने कहा। रानी के देहांत के बाद प्रजापति ने अपना वचन निभाया और राजकुमार की परवरिश अपने पुत्र के समान की। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप हमें अगर YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।